मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं जेपी शर्मा। जैसा अपन को विदित है कि आज आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो सूचना सहायक की जो भर्ती निकाली गई है 2730 पोस्टों पे, अपन आज उसकी चर्चा करेंगे कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कैसे आप लोग सिलेक्शन पा सकते हो उसके अंतर्गत। उस संपूर्ण चीज पर अपन अध्ययन करेंगे। कितने कौन सी कैटेगरी में पद है, कितनी फीस है, क्या इसमें योग्यता है, संपूर्ण मैं आपको इस वीडियो में पूरी चीज बता दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए सूचना सहायक की और कैसे आप एक सफलता को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमने भी दो तीन तीन एग्जाम निकाली है और हम भी आज सिलेक्टेड श्रेणी में हैं, तो हमें आपको पूरी चीज के बारे में सूचना सहायक के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और अगर कोई समस्या हो मित्रों इस भर्ती संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी कोई भी सूचना आप मांग सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कोई भी कमेंट लिख दो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। आरएसएम एसएसबी के द्वारा ये मित्रों 2730 पदों पर आने वाली है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विथाउट सीईटी में मैंने आपसे पहले ही कह दिया था आज से 1-1.5-2 महीने पहले कि 3000 पदों पर लगभग आईए की वैकेंसी आने वाली है और ये आज नोटिफिकेशन ही जारी हो गया है। 2 भर्तियां और है मैं जो आपको वीडियो में बताऊंगा। एक टैक्स असिस्टेंट भी आने वाली है, टीए भर्ती भी आने वाली है शीघ्र, और जो कि अपन के वाणिज्य कर विभाग में होती है। और एक और भर्ती है जिसका नाम है कंप्यूटर संगणक, और ये भी भर्ती आने वाली है जो आपके स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में होती है। 2 भर्तियां और जल्द आने वाली है। चलो इस पर तैयारी शुरुआत करते हैं। आपके ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। आप एसएसओ आईडी से अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता देता हूं मित्रों, इसकी योग्यता डिसाइड करती है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो पहली बात तो ये है कि आप फॉर्म भरने के लिए शुल्क देख लेते हैं। शुल्क कितने हैं? जनरल वाले और ओबीसी वाले 450 रुपए है ना। क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल जिनके आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो 350 रुपए, एसटी एससी वाले 250 रुपए में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये है मित्रों पद, आपके वर्गानुसार ये पद हैं। देखो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि सीएटी की कोई जरूरत नहीं है। सीएटी क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई कहीं कोई इशू नहीं है। ये आपकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट भर्ती है। आपके कुल पद हैं जो नॉन टीएसपी में है वो है 2415, और आपके जो टीएसपी में है बाकी के जो पद हैं वो है टीएसपी में, और टीएसपी में है 315। यानी जो टीएसपी में है वो तो 315 है, और जो नॉन टीएसपी में है मित्रों वो कितने हैं? 2415 नॉन टीएसपी के पद हैं। इसमें अपन बात करें तो जनरल के हैं 798, महिला 229। इस तरीका से ये पूरे के पूरे डिवाइड हैं। ये पद पूरे इस तरीका से डिवाइड हुए हैं। एसटी के अपन बात करें तो जो एससी के हैं वो हैं 210 पुरुष के हैं और 60 महिला के हैं। एसटी की बात करें तो एसटी में 299 पुरुष के हैं और 84 महिला के। जी वीरेंद्र जी यही है। मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट इंतजार करूंगा। आपका क्या सिलेबस और क्या योग्यता है वेट करिए, मैं आपको बताऊंगा। अति पिछड़ा वर्ग में और अन्य पिछड़ा वर्ग में 119 है। तो इस तरीका से आपका पूरे के पूरा क्या है कि ये सीटों का डिवाइडेशन है। अब बात करते हैं आपको क्षतिज आरक्षण भी इसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, दिव्यांगों के लिए भी इसमें आरक्षण का प्रावधान है। आगे देखिए मित्रों, आपके काम की चीज बता रहा हूं मैं, फालतू चीज नहीं है। अपन काम की चीज पर ही ज्यादा अध्ययन करेंगे, फालतू चीजों पर कोई अध्ययन नहीं करेंगे। ये आपका टूर्नामेंट है, ये आपका स्कूल वाली प्रक्रिया है, ये अपन के कोई काम के नहीं है। अनुसूचित जाति वेतनमान, हाँ सैलरी। देखो काफी मित्रगणों में पूछ रहे सैलरी क्या है, तो L8 है वर्तमान में। L8 इसका वेतनमान है। देखो हम एक सिस्टम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हमें सब चीज पता है। आप जब 2 साल तक प्रोविजन प्रश्न आरक्षित रहोगे तो 18,500 रुपए आपको 2 साल तक मिलेंगे इसमें, और 2 साल के बाद में 26,800 पे आप फिक्स होने वाले हो। तो आपकी कुल मिला के 2 साल के बाद में वेतन आपके 32 से 33 हजार बनने वाला है। 32 से 33 हजार आपका इन हैंड आ जाएगा 2 साल के बाद में, और 2 साल तक आप 18,500 पर फिक्स रहोगे इस भर्ती में। क्योंकि इसकी जो पे मैट्रिक्स है वो है L8 का मतलब ये है जो है 2800 ग्रेड पे। कितनी?
2800 जीपी ग्रेड पे आपका इसका पेमेंट रहने वाला है। हाँ, ये है योग्यता। देखो मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं, इसके लिए आपको अगर आपने बीसीए के अलावा आपने ग्रेजुएशन कर रखी है स्नातक, लेकिन स्नातक के साथ साथ में आपने कर रखा है पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके अलावा आपने कर रखा है ओ लेवल, है ना, ओ लेवल उच्चतर प्रमाण पत्र, इस तरीका की अगर कोई आपकी योग्यता है तो आप सूचना सहायक के लिए क्वालिफाई हो, कहीं कोई दोहराई नहीं है। इस तरीका से जो कंप्यूटर स्नातक भर्ती में रह गए हैं, जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में रह चुके हैं, वो सूचना सहायक की अब लोग तैयारी कर लो। सूचना सहायक बेस्ट ऑप्शन है जो आपके कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में रह चुके हैं उनके लिए। इसके अलावा अपन का ये कोई काम के नहीं है। आयु इंपोर्टेंट है। आयु में अपन बात करते हैं दोस्तों, तो आयु 21 से 40 है, ध्यान रखना, कम से कम 21 और अधिकतम 40। और जो वर्ग अनुसार नियम अनुसार जो छूट है एसटी एससी के लिए 10 साल के लिए, जनरल महिला के लिए 5 साल के लिए, वो छूट यथावत रहेगी। लेकिन ध्यान रखना मिनिमम सबके लिए 21 है और 21 से लेकर के 40। अगर 21 से कम है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। और 21 कब होनी चाहिए? 1/1/2024 की स्थिति में उसकी 21 वर्ष एज हो चुकी हो। हाँ, ये पेंशन आपको यथावत लागू होगी। जो ओपीएस जो गवर्नमेंट ने चालू की है अभी, तो ओपीएस यथावत लागू की जाएगी। प्रवेश पत्र परीक्षार्थी और वो तो नियुक्ति योग्यता है, ये तो अपन कॉमन चीज की बात है जो अपन बाद में पढ़ लेंगे। जाति प्रमाण पत्र की अवधि देखो, जाति प्रमाण पत्र में लिख दिया है कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक 9/9/2015 के अनुसार रहेगी। इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे चलो, ये समझ मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना क्या सिलेबस है, पूरी चीज खोल खोल के बताऊंगा, आप वेट करिए 2 मिनट। संपूर्ण नोटिफिकेशन में आपको बता रहा हूं। ऑनलाइन संशोधन मैंने आपको पहले ही बताया, अभी बताया, 300 रुपए की फीस देकर के भी आप नाम, पिता माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि के अतिरिक्त अन्य त्रुटियां जैसे श्रेणी वगैरह है तो उसको आप 300 रुपए की छूट के साथ में चेंज करवा सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट आपका आ गया सिलेबस, जहां से आपका मेन चयन होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की बात करें तो आपका देखो 100 नंबर का पेपर होने वाला है मित्रों। इसमें कितने नंबर का? 100 नंबर का। 100 नंबर में अब तक का इतिहास में तो ये है कि वेटेज रहता है 70 + 30, 70 + 30, यानी 70 क्वेश्चन आपके जीके के आने वाले हैं, सॉरी 70 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आने वाले हैं और 30 प्रश्न आपके जीके और रीजनिंग के आने वाले हैं। ये इसमें स्थिति रहती है। अब उसके बाद में ये भाग 1 हो जाएगा। सेकंड भाग में आपको हिंदी और इंग्लिश 15-15 मिनट में आपको 20 मिनट पर सेकंड, यानी 20 वर्ड पर सेकंड, यानी 20 शब्द प्रत्येक मिनट आपको टाइपिंग करना होता है। नॉर्मल टाइपिंग है, ज्यादा कोई इशू नहीं है। ध्यान रखना, पेपर अगर स्कोरेंगे तो आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइपिंग में आपके नंबर नहीं होते हैं। इसमें आपको कोई क्वालिफाई होती है, केवल जो नंबरिंग होती है वो सिर्फ इस पेपर में होती है। यही आपके सिलेक्शन का आधार रहता है, जिसमें आपकी योग्यता, परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत। अब ये है आपका सिलेबस, ये आपका पूरा फंडामेंटल कंप्यूटर है, जिसमें देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रेशन, डाटा सफिशिएंसी, लोकल रीजनिंग, ये तो आपकी कंप्यूटर, ये तो हो जाएगा आपकी मैथ रीजनिंग वाला, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, मेजर डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर बाकी का कंप्यूटर पार्ट है, जिसमें ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस एंड स्कैनर, इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल, वर्ड, पूरी ऑफिस आ गई हमें ना, एक तो ऑफिस है पूरी। उसके अलावा टेक्नोलॉजी पार्ट है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैनिपुलेशन एरिया नेटवर्क, बायो एरिया नेटवर्क, पूरे नेटवर्किंग है। और एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसके अलावा अपन की पूरी फायरवेल के इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा डेटाबेस है पूरा, एल्गोरिथम प्रॉब्लम है, सी लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज में सी लैंग्वेज है, प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग है, टेक्निकल
इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OPS, कॉन्टेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट एंड एडवांटेज। तो ये पूरी जो लैंग्वेज देखो, कंप्यूटर में अपन के मेन सिद्धांत देखो, नेटवर्किंग है पूरी, तो ऑफिस है, नेटवर्किंग है पूरी, लैंग्वेज है C++ और ये लैंग्वेज भी है, तो ये पूरी चीजें वो आपके कंप्यूटर में है। इसके अलावा जब आप इसको पास कर लोगे तो मैं आपसे दावा साथ कह रहा हूं कि अगर 100 में से आप 70 ले आते हो तो कहीं इश्यू नहीं है। 70 क्वेश्चन पे आप यहाँ क्लियर हो, उसके बाद में आपकी टंकन होगी। तो ये तो नाम मात्र की परीक्षा है। जो दूसरा टाइप है आपका, उसमें तो मुझे लगता है जनरली सभी पास होते हैं, जहां तक मुझे अनुमान है, जहां तक हम ऑफिस में बैठते हैं, तो इसमें ज्यादा कोई इशू नहीं है। और इसमें आप सेकंड वाले पार्ट को इजीली पास कर दोगे। और यहां फर्स्ट पार्ट ही मेरिट डिसाइड करेगा। इसमें मेरिट डिसाइड करने वाला केवल फर्स्ट पार्ट है। जो ज्यादा स्कोरिंग इस फर्स्ट में करेगा वो ये सिलेक्शन लेगा। तो ये थी आपकी सूचना सहायक भर्ती। आज ही अब फॉर्म, जल्दी फॉर्म भर के आप शीघ्र ही इस भर्ती की तैयारी कर लें। बहुत अच्छी नौकरी है, आपको 18,500 पे आपको लगाया जाएगा। 2 साल बाद में आपके 26,800 पे आपको फिक्स कर दिया जाएगा। लगभग 32 से 33,000 आपके इन हैंड आ जाएगा। और ऑफिसों में आपकी ऑफिशियल नौकरी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, कैसा लगा आपको वीडियो? ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। देखो, हम निःशुल्क कंप्यूटर टेस्टिंग भी चलाएंगे, निःशुल्क सॉल्यूशन कराएंगे। आप धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।